बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक्स के ऊपर। इस वीडियो के ऊपर जस्ट 300 लाइक्स आप लोग ने कंप्लीट करना है, क्योंकि सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब टॉपिक्स में डी ग्रेड सब्जेक्ट्स को कैसे करना है, जीरो सेमेस्टर लेस देन 2 CGPA वालों का क्या होगा, फेलियर सब्जेक्ट्स का क्या होगा, इंप्रूवमेंट कैसे करनी है, रीचेकिंग फ़ी पॉलिसी प्रोजेक्ट पेंडिंग क्यों आ रहे हैं, लेस देन जो 2 CGPA आ रहे हैं उनकी कैसे CGPA इम्प्रूव होगा, और VU001 का जो सब्जेक्ट है वो कैसे आगे लेके चलना है। तो ये सारे जितने भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं ये, और इसके अलावा भी कुछ टॉपिक जो मेरे जहन में आते जाएंगे वो भी मैं साथ साथ आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जी डी ग्रेड सब्जेक्ट्स। सबसे पहले तो थोड़ा सा रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इन टॉपिक्स के ऊपर डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों का जो है वो रिजल्ट अनाउंस हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे तो खैर नहीं आया हुआ। ठीक है, ये मैंने एज ए डेमो लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों का रिजल्ट आ चुका होगा। लास्ट वाले जो फॉल 2022 होगा वो सारा आपका फाइनल टर्म का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर स्टडी स्कीम के ऊपर देखेंगे आप लोग, तो वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स का आप लोगों को पेंडिंग नज़र आ रहा होगा अभी। ठीक है, जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा होगा उनका अभी आपको पेंडिंग नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो उनके हवाले से मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी डी ग्रेड सब्जेक्ट्स का। अब सबसे पहले तो देखते हैं डी ग्रेड सब्जेक्ट होते कौन से हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ग्रेडिंग स्कीम पे जाना पड़ेगा। तो डी ग्रेड सब्जेक्ट वो वाले होते हैं जिनकी परसेंटेज 50 और 60 के दरमियान में होती है। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट जिनकी परसेंटेज 50 से 60 के दरमियान में, उनका CGPA भी 2 से नीचे होता है, और वो सब्जेक्ट डी ग्रेड होते हैं। अब वो सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो, हैं आप लोग पास उसमें। ये बात मैं पहले क्लियर कर सकूं, आपकी मर्जी है आप उसको इम्प्रूव करना चाहो या ना करना चाहो, आप उसमें पास हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी होगी अगले सेमेस्टर में किसी में अगर आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। अब डी ग्रेड से मुराद ये होती है कि इसकी परसेंटेज बस कम होती है, इसलिए इसको डी ग्रेड कहते हैं। वैसे इसको आप अगर करना चाहते हो, ठीक है, तो कर सकते हो इम्प्रूव। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसमें पास हो, आप अगले सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। दूसरा हमारा जो टॉपिक था वो था जीरो सेमेस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आई है कि आप लोगों का जो यहाँ पे CGPA आया है वो लेस देन 2 है। ये सिर्फ मैं जीरो सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं फिर से कंफर्म कर दूं, ये जीरो सेमेस्टर के लिए है। अगर आपका 2 से कम है CGPA तो आपको जीरो सेमेस्टर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लोग जीरो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो और आपका CGPA 2 से कम है, बेशक 1.99 है, तो तब भी आपको जीरो सेमेस्टर अपना अगेन रिपीट करना है। सारे सब्जेक्ट आपको रिपीट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया जी जीरो सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स वाले के स्टूडेंट्स का। उसके बाद अगर बात करें हम फेलियर सब्जेक्ट्स की, तो देखें फेलियर सब्जेक्ट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एक सब्जेक्ट में सप्ली है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 2 सब्जेक्ट में सप्ली है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी सारों में सप्ली आ गई है। तो वो परेशान हो गए जी, अब हम अगले सेमेस्टर में जाएंगे नहीं जाएंगे। तो पहले तो बताता चलूँ, चाहे आपकी एक सप्ली हो, 2 सप्ली हो, 3 सप्ली हो, या 6 की 6 सप्ली हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगले सेमेस्टर में इनरोल हो जाओगे। कुछ दिनों बाद कोर्स सिलेक्शन की लिंक ओपन होगी, उसमें आप लोग कोर्स जो है वो सिलेक्ट कर लोगे, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अब जो मेन मकसद है कि फेलियर सब्जेक्ट्स का करना क्या है, तो फेलियर सब्जेक्ट का सीन ये होगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 सब्जेक्ट हमारे फेल हैं, तो हम क्या करेंगे, अगले सेमेस्टर में ये 3 फेलियर सब्जेक्ट ऐड कर लेंगे और 3 कोई अगले में से ऐड कर लेंगे। उसका ये होगा कि अगले वाले आगे जाते जाएंगे, फिर आप लोगों का एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर आपकी 1 2 सप्लियाँ आई हैं तो वो कवर हो जाएंगी, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आती हैं तो फिर आपका एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगने के चांसेस हो जाएंगे। इनकी क्या होता है सीन के अगले सेमेस्टर में अब आप लोग जो है ना, जब इनरोल हो जाओगे, तो आप लोग जितने भी सब्जेक्ट उसमें सेलेक्ट करोगे, उसमें से अगर 3 सप्लियाँ हैं तो 3 आप दूसरे सेलेक्ट करोगे और 3 सप्लियों को सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप चाहते हो सप्लियों वाले सब्जेक्ट अगले से अगले सेमेस्टर में करें, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप अभी पहले सेमेस्टर में हो, दूसरे में आप सप्लियों वाले सब्जेक्ट को नहीं करना चाहते, तो आप सप्ली वाले सब्जेक्ट को स्किप करके अगले दूसरे सेमेस्टर के सब्जेक्ट भी रख सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि सप्ली वाले सब्जेक्ट पहले क्लियर करें, उसके साथ आप लोगों ने 2 से 3 सब्जेक्ट भी और भी सिलेक्ट कर लेने। जब कोर्स सिलेक्शन होगी तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन करनी है ताकि सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएं। उसके बाद आ जाते हैं जी इंप्रूवमेंट। तो ये मैं पहले से बता चुका हूँ, जितने भी सब्जेक्ट डी ग्रेड वाले होते हैं, ठीक है, जिनकी 50 से 60 के दरमियान में, ये सिर्फ वही सब्जेक्ट इंप्रूव हो सकते हैं जिनकी डी ग्रेड होती है। तो डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स आप लोग इंप्रूव कर सकते हो अपने अगले सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है।
कि आप लोग कैसे उसको कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट, हमने पेपर बहुत अच्छे दिए हैं लेकिन हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत बुरा है। ठीक है, ऐसा नहीं आना चाहिए था, हमें डाउट है कि हमारे पेपर सही चेक नहीं हुए। तो उनके लिए एक यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होता है, आप लोगों ने स्टूडेंट सर्विसेज पे जाना है एंड देन उसके बाद रीचेकिंग का यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन हमें मिल जाएगा, अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ पेपर। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को अपने पेपरों की लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे जिसको भी आप रीचेक करवाना चाहते हो ना, फेलियर वालों को, उसको क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ से उसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद आपको वाउचर मिलेगा। ये मेरे ख्याल से जो 500 फ़ी होती है पर पेपर की, ये कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन अप्रोक्सीमेटली मेरा जहाँ तक जहन बन रहा है, ये 500 फ़ी होती है पर पेपर की। अब मैं आप लोगों को बताते चलूँ, रीचेक करवाने को इतना खासा फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए इसकी तरफ ना जाएं, पैसे खर्च करने वाली बात है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप लोगों का पेपर जो है वो रीचेक होने के बाद आपके नंबर बढ़ जाएँ। ठीक है, तो ये हो गया जी इस तरह से। अब आ जाते हैं मेन बात, प्रोजेक्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रोजेक्ट पेंडिंग आ रहा है। स्टडी स्कीम के अंदर क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है, और क्रेडिट भी आप लोगों के अभी कम आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ, प्रोजेक्ट का रिजल्ट जो है वो थोड़ा लेट अनाउंस होता है। ठीक है, तो उसके क्रेडिट आवर थोड़ी देर के बाद, यानी कि कुछ दिनों के बाद उसका जब रिजल्ट आएगा तो वो काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो उस हवाले से आप परेशान नहीं होना, ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए उसमें। उसमें उसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा लेट आता है, तो उस हवाले से जो है वो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने बात करनी थी जी कि CGPA थोड़ा क्यों आया इस दफ़ा। देखें, इस दफ़ा जो परसेंटेज बनी है ना, ज़्यादातर जिनके मैं देख रहा था डी ग्रेड वाले ज़्यादा बच्चे थे जिनका डी ग्रेड आ रहा था। अब देखें डी ग्रेड का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ग्रेडिंग स्कीम में, अगर आपका डी ग्रेड ज़्यादा सब्जेक्ट में आ रहा है तो आपका CGPA किसके दरमियान में रहेगा, 2 से कम ही रहेगा। तो डी ग्रेड ज़्यादा आने की वजह से भी आपका CGPA डाउन हो सकता है। कोशिश करें अगले सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स में कोशिश करें B+ ए पे जाएं ताकि आपका CGPA इम्प्रूव हो। जैसे ही आपका ग्रेड इम्प्रूव होगा, आपकी CGPA ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, और कुछ फ्रेंड्स का जो था वो अभी भी VU 001 का जो सब्जेक्ट है इसका पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, स्टडी स्कीम के अंदर, तो इस हवाले से परेशान ना हो, इसका भी जो है वो कुछ टाइम तक जो है वो अपडेट हो जाएगा। अब अगर बाकियों का सही आ रहा है और इसी का सिर्फ पेंडिंग आ रहा है, तो इट मीन्स कि इसको आपको दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर रिजल्ट में भी वहाँ पे आपका पेंडिंग आ रहा है या फेलियर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको अगले सेमेस्टर में अगेन VU 001 को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्योंकि इसके क्विज़ेस वगैरह ही होते हैं, तो ये सारा सीन इसका बन जाता है। और बाकी मैं यही आप लोगों को कहूँगा कि जैसा भी आप लोगों का रिजल्ट आया है, कोशिश करें आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इसको इम्प्रूव करने की। और जैसे ही कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी, मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा, उसमें आप लोगों को पता होगा सप्ली को किस तरह से सिलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है, किसका छोड़ने से फ़ायदा होगा, किसको रखने से फ़ायदा होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कोर्स सिलेक्शन के हवाले से आप लोगों को गाइड करूँगा। तो इस वीडियो में इतनी ही चीज़ें मैंने बतानी थी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को उसके ऊपर वीडियो भी बना के बता दूँ। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।